हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर भी होते हैं, तो अर्ध स्वर कैसे बनते हैं आज हम ये जानेंगे। अर्ध स्वर कैसे बनते हैं। अर्ध स्वर जैसे कि य और व होता है, हिंदी में अगर बात करें तो या, दूसरा व, ये अर्ध स्वर है यव। तो जो या और वा को बोलने में स्वर से थोड़ा अधिक किंतु अन्य व्यंजनों से थोड़ा कम समय लगता है। या वा को बोलने में स्वर से थोड़ा अधिक किंतु अन्य व्यंजनों से थोड़ा कम समय लगता है, तो वो अर्ध स्वर हैं। तो या वा बनाते समय कैसे बनेंगे, तो जैसे या होता है, अगर हम छोटी ई और असमान स्वर कोई भी ले लें, असमान स्वर, तो वो या का रूप ले लेता है। तो ई और असमान स्वर दोनों स्वरों से मिलके बनेगा, इसीलिए ये या जो है अर्ध स्वर हो गया। दूसरी बात आती है, अगर यहाँ पर ये वाली ई है और प्लस क्या हो जाए, यही असमान स्वर हो जाता है, तब भी या बनता है। इसी तरीके से वा की बात करें, वा में मतलब ये हो गया कि जो ऊ है और प्लस क्या कर लीजिएगा, असमान स्वर, असमान स्वर अगर मिला देते हैं तो वा का रूप बन जाता है। इसी तरीके से आपको ऊ लेना है प्लस असमान स्वर ले लीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। ये एक तरीका हो गया, इनको इसीलिए हम अर्ध स्वर की श्रेणी में रखते हैं। य व को य व। ये अगर बात आती है संस्कृत की, हम बात करें संस्कृत में, तो संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में य व र ल, य व र ल जो है वो सभी स्वरों की, अर्ध स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं। संस्कृत में कितने अर्ध स्वर होते हैं, तो संस्कृत में स्वरों से जन्म लेने के कारण व्यंजन वर्णों में संगठित, या व्यंजन जैसे स्वरों से जन्म लेने के कारण इनका या और वा का जन्म कहाँ से हुआ, स्वरों से हुआ, इसीलिए इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। इसी तरीके से संस्कृत में अगर पूछा जाए कितने अर्ध स्वर होते हैं, तो संस्कृत में स्वरों से जन्म लेने के कारण व्यंजन वर्णों में समाहित चारों अंतःस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर कहते हैं। तो संस्कृत में चारों ही अंतःस्थ व्यंजन हैं, वो क्या कहलाएंगे, अर्ध स्वर कहलाएंगे। संस्कृत में चारों अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते, अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब चारों अर्ध स्वर कहलाते हैं, तो एक तो हो जाएगा आपका या, दूसरा हो गया वा, तीसरा हो गया र और ला। क्रम होता है यारा लावा का, लेकिन मैं यहाँ यवरल लिख रहा हूं। तो या वा का मतलब हो गया, जो आप देख रहे हैं या किससे बनता है, एक तो छोटी ई, दूसरा बड़ी ई और प्लस असमान स्वर, असमान स्वर हो गया। इसी तरीके से छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस असमान स्वर, ये मैंने ऊपर भी हिंदी में बताया है। रा जो होता है, रा री, ये जो आप देख रहे हैं, एक तो री हो गई और प्लस असमान स्वर मिला दीजिएगा तो रा का रूप बनता है। इसी तरीके से लरी,
ये ल री हो गया, एक तो ला री हो गया, और री एक और होता है री, इस तरीके से, और प्लस क्या कर दीजिएगा, असमान स्वर मिला दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ल बन जाता है। तो स्वरों से जन्म लेने के कारण, स्वरों से जन्म लेने के कारण व्यंजन वर्णों में समाहित उक्त चारों मतलब य व र ल, य र ल व को अर्धस्वर कहा जाता है। तो इस तरीके से ये अर्धस्वर बनते हैं, जिस तरीके संस्कृत में चारों ही हैं, और जबकि हिंदी में य व को अर्धस्वर कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।